हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश का जो नया मंत्रिमंडल है उसको हम डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी की यूनिट 5 जो प्री सिलेबस में जो है यूनिट 5 दी गई है वो सारी हमने डिस्कस कर चुकी है, लेकिन मंत्रिमंडल से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मंत्रिमंडल नया भी डिस्कस करना जरूरी है। तो देखिए, ये मंत्रिमंडल में डिस्कस करूंगा, इसमें जो जो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री बने हैं और जो भी मंत्री रहे हैं उनके बारे में डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। देखिए फ्रेंड्स, यह लेक्चर ट्रिक से तो नहीं होगा, क्योंकि ट्रिक बनाने में थोड़ी सी कठिनाई जाएगी भी और याद भी नहीं रह पाती, इसलिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आपको एक दो क्वेश्चन बनेंगे जो याद रखना पड़ेगा और याद रखने से होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं, और लेक्चर अगर पसंद आएगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और यूनिट 5 सारी कंप्लीट हो चुकी है एमपीपीएससी की प्री की, उसको जाके हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके विजिट करके सारे लेक्चर आसान तरीके से आप देख सकते हैं और उनसे आने वाले सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल की। तो लिस्ट ऑफ एमपी कैबिनेट मिनिस्टर 2021 अपडेट है बिल्कुल ये। तो मैं आपको थोड़ी सी कहानी पहले बता देता हूं। देखिए, 15वीं विधानसभा चल रही है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 15वीं विधानसभा चल रही है, और क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में 15वीं विधानसभा में कांग्रेस की जीत हुई थी। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उनकी सरकार 15 महीने चली, और 15 महीने उनकी सरकार चलने के बाद 15 महीने उनकी सरकार चलने के बाद 28 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। 28 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। तो 28 विधायकों ने इस्तीफा दिया, तो वहां उसके बाद फिर से चुनाव हुए। तो 28 सीटों में जो इस्तीफा दिया गया था, तो 28 सीटों में उपचुनाव हुए थे। 28 सीटों में उपचुनाव हुए थे, जिसमें से 19 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल करके बहुमत हासिल कर लिया था। जिसमें से 19 सीटों पर जीत हासिल करके भाजपा ने बहुमत हासिल कर लिया था, और फिर भाजपा की सरकार बन गई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार के बाद फिर से शिवराज की सरकार बन गई, और शिवराज सिंह चौहान ने, आपको याद होगा 23 मार्च, लॉकडाउन लगने के एक दिन पहले की बात है, 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने शपथ लिया, और उसके बाद नए मंत्रिमंडल का विस्तार करा, अपने मंत्रिमंडल का गठन किया या विस्तार किया या मंत्रिमंडल बनाया। तो ये सामने की कहानी थी जो मैंने आपको बताया कितनी सीट में क्या हुआ। देखो, तो 19 सीटों पर भाजपा की जीत हो जाती है, और 19 सीटों पर भाजपा की जीत हो गई, ये तो आपको पता होगा, ये सब आप न्यूज़ देखे होंगे। तो 28 में से 19 सीटों पर भाजपा की धमाकेदार जीत हुई, और 9 पर कांग्रेस का कब्जा हो गया। 9 सीट कांग्रेस को गई। इस तरीके से भाजपा को बहुमत हासिल हो गया, और मध्य प्रदेश में फिर से शिवराज सरकार बन गई, शिवराज की सरकार बन गई, शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन गई, और उसके बाद इनने फिर अपना मंत्रिमंडल का गठन किया। तो हम बात करेंगे इसने जो नया मंत्रिमंडल बनाया है उसके बारे में। तो देखिए, यहाँ जो लिख रखा है उस हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ, जो मुझे भी मजा आया और आपको भी सुनने में थोड़ा सा मजा आया। तो नमस्कार दोस्तों, इस आर्टिकल में आज हम मध्य प्रदेश के उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल की सूची, जो नया मंत्रिमंडल बना है, उसको आपके साथ शेयर करेंगे। हम बताएंगे परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव हाल ही में संपन्न हुए थे। चुनाव परिणाम के बाद मंत्रिमंडल की कुल बदलाव किए गए हैं। तो चुनाव परिणाम के बाद पूरा मंत्रिमंडल बदल गया। कमलनाथ जी का मंत्रिमंडल अलग था, इनका मंत्रिमंडल पूरा अलग है। तो यहां देखिए 24 सीट लिखा है, जब मैंने क्या बताया था आपको, 28 सीटों पर उपचुनाव हुए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 28 सीटों पर हुए थे, और यहाँ 24 सीटों का उपचुनाव संपन्न हुआ ऐसा लिखा है, लेकिन 28 सीटों पर हुए थे, याद रखना है। बात करेंगे हम आके, क्योंकि मंत्री पद पर रहते हुए मंत्रियों की हार होने के कारण उनके स्थान पर दूसरे मंत्री पद दिए गए हैं। नवीनतम मंत्रिमंडल की सूची इस प्रकार है। तो नवीनतम मंत्रिमंडल जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश की। तो मंत्री भी 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, आप जानते होंगे, तो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। तो ये सब के बारे में तो मैंने वो प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसको जाके आप देखें, मंत्रिमंडल का डिस्कस कर लिया हूं मैंने, उसमें समझाया हूं। यहां पे सीधे हम बात करते हैं यहाँ पे हम सीधे मंत्रियों की बात करते हैं, किसको कौन सा कार्य सौंपा गया है, या उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम शिवराज मामा की। तो श्री शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्य के मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। ये इंपॉर्टेंट है।
वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित कार्यकर्ता भी हैं। इन्होंने 23 मार्च 2020 को कमलनाथ के स्थान पर राज्य में चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। कितनी बार? चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है शिवराज सिंह चौहान ने। तो शिवराज सिंह चौहान से समझ में आ गया। शिवराज सिंह चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? बुधनी में हुआ था। सीहोर जिले की एक तहसील है बुधनी, वहां हुआ था और वहीं से ये अपना चुनाव लड़ते हैं। तो इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? बुधनी। जो सीहोर जिले में बुधनी है वही इनका विधानसभा क्षेत्र है जहां से ये विधायक हैं और वहां से ये चुनाव लड़ते हैं। इनका चुनाव क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र है बुधनी। तो देखो इनको कौन से विभाग सौंपे गए हैं। तो इनको सामान्य प्रशासन विभाग सौंपा गया है। जनसंपर्क विभाग, मध्य प्रदेश का जनसंपर्क विभाग है, शिवराज सिंह चौहान को सौंपा गया है। नर्मदा घाटी विकास, नर्मदा घाटी के विकास के लिए जो विभाग है वो शिवराज सिंह चौहान ने खुद रखा है। और विमानन एवं ऐसे अन्य समस्त विभाग जो किसी अन्य मंत्री को ना सौंपे गए हों, जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित ना किए गए हों, जो भी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित ना किए गए हों वो खुद अपने पास रखे हैं इन्होंने। तो शिवराज सिंह चौहान समझ में आ गया, इन्हें मामा के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन है, यहां से जो भी बन सकता है। सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन एवं ऐसे समस्त विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित ना किए गए हो ये इन्होंने खुद रखे। तो ये याद रखना है। आज समझ में आ गया शिवराज सिंह चौहान से चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं और मामा के नाम से जाना जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट है बता दिया मैंने। जन्म कहाँ हुआ था इनका? बुधनी में। विधानसभा क्षेत्र भी बुधनी है। बात करते हैं हम नरोत्तम मिश्रा। नाम सुना है आपने? नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। पहले मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वे दतिया से राज्य विधानसभा के लिए चुने गए हैं। तो दतिया विधानसभा क्षेत्र है इनका। दतिया विधानसभा क्षेत्र है और इनको कौन सा विभाग सौंपा गया है? गृह विभाग। क्वेश्चन आ सकता है, गृह विभाग के मंत्री कौन है मध्य प्रदेश में? नरोत्तम मिश्रा। इन्हें जेल, संसदीय कार्य, विधि एवं विधायी कार्य भी सौंपे गए हैं। तो क्या आया समझ में फ्रेंड्स? क्वेश्चन जैसा ही बनेगा आपको लगाना है। गृह एवं जेल, संसदीय कार्य, विधि एवं विधायी कार्य के मंत्री कौन है? नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा याद रखना है। नरोत्तम मिश्रा काय के हैं? गृह एवं जेल, संसदीय कार्य, विधि एवं विधायी कार्य के मंत्री कौन है? नरोत्तम मिश्रा। ये याद रखें। इनके बाद बात करते हैं हम मीना सिंह की। मीना सिंह। तो मीना सिंह के बारे में देख लेते हैं क्या है इनसे इंपॉर्टेंट। ये कुम्हारी मीना सिंह, ये कहाँ से लड़ती हैं? इनका विधानसभा क्षेत्र कहाँ पर है? ये मानपुर उमरिया। उमरिया जिले में एक जगह का नाम है मानपुर, वो है इनका विधानसभा क्षेत्र। और ये आदिम जाति कल्याण और अनुसूचित जाति कल्याण की मंत्री हैं। आदिम जाति कल्याण और अनुसूचित जाति कल्याण की मंत्री हैं। समझ में आया? क्वेश्चन आ सकता है, आदिम जाति कल्याण विभाग की मंत्री कौन है? क्या है कि देखिए ये इनका नाम पूछा जा सकता है क्योंकि महिला है ये, तो इनका नाम याद रखना है। मीना सिंह जो है आदिम जाति कल्याण और अनुसूचित जाति कल्याण की मंत्री, तो इनका नाम याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कमल पटेल इंपॉर्टेंट है। कमल पटेल। तो देखो कमल पटेल जो है 5वीं बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। ये पांचवी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। इनका विधानसभा क्षेत्र है हरदा से लड़े हैं। ये हरदा के विधायक हैं। इनका किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री है मध्य प्रदेश के। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलवाई थी इनको, यानी कैबिनेट मंत्री हैं ये मध्य प्रदेश के। कमल पटेल हरदा से किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री हैं। तो देखिए मैं एक्स्ट्रा चीज़ें इतनी सारी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कम से कम पेपर में उतनी सारी चीज़ नहीं आने वाली है जो मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा जानकारी रहती है, थोड़ा बहुत जो आता है वो पता रहता है। इतना यह पूछा जा सकता है किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री कौन है, तो कमल पटेल, इतना याद रखें बस। देख के जाना जरूरी है लेक्चर। एक क्वेश्चन कभी बना तो आपसे बनेगा, जब आप देखा हुआ रहेगा तो आपको बनेगा। तुलसीराम
तुलसीराम सिलावट पूर्व कांग्रेस सरकार के मंत्री रह चुके हैं। ये पूर्व पहले कांग्रेस सरकार के मंत्री रह चुके हैं। वह कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए थे। पहले कांग्रेस में थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए थे और मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक हैं अभी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता है। तो अभी काय के हैं ये? कांग्रेस के हैं। तो ये इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है फ्रेंड्स? इनका विधानसभा क्षेत्र है सामवेर। सामवेर कहाँ आता है? सामवेर कहाँ आता है? याद नहीं आ रहा है अभी। सामवेर ये जल संसाधन विभाग के मंत्री मध्य प्रदेश के। इनको कौन सा विभाग सौंपा गया है? जल संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग। मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग भी इनको ही सौंपा गया है, तुलसीराम सिलावट को। तुलसीराम सिलावट को सौंपा गया है। तो याद रखना है ये इनका विधानसभा क्षेत्र याद नहीं आ रहा है अभी, यानी ये तो लिखा है सामेवर। ये सामेवर कहाँ आता है ये याद नहीं आ रहा है, तो सामेवर को अभी बताएंगे आगे। अभी यहां से इतना याद रखिए, जल संसाधन विभाग दिए इनको, मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग तुलसीराम सिलावट के पास है। बात करते हैं गोविंद सिंह राजपूत की। तो गोविंद सिंह राजपूत ने मंत्री पद की शपथ ली थी और ये बीजेपी सरकार के गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी के हैं। ये तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। राजस्व विभाग और परिवहन विभाग इनको दिया गया है। राजस्व विभाग और परिवहन विभाग गोविंद सिंह राजपूत को दिया गया है। सागर जिले की सुरखी खाजर सागर जिले की सुरखी से ये विधानसभा क्षेत्र है इनका, जहां से ये विधायक हैं। तो याद रखना है। तो समझ में आ गया? तो समझ में आया क्या फ्रेंड्स? ये सागर जिले की खुर्सी से हैं। राजस्व विभाग और परिवहन विभाग गोविंद सिंह राजपूत को सौंपा गया है। गोपाल भार्गव की बात करते हैं। गोपाल भार्गव इसके पिछली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, यानी जब कमलनाथ की सरकार थी उस टाइम पे नेता प्रतिपक्ष थे। ये नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के नेता थे। तो ये अभी राहाली, सागर जिले की राहाली जगह का नाम है, विधानसभा क्षेत्र है इनका। इनको लोक निर्माण एवं कुटीर उद्योग एवं ग्रामोदय उद्योग दिया गया है, यानी विभाग दिया गया है। तो लोक निर्माण विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग श्री गोपाल भार्गव को दिया गया है। तो नाम याद रखना है इनका, गोपाल भार्गव को कौन सा विभाग दिया गया है। तो समझ में आया? गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष होंगे, यानी थे पहले, रह चुके हैं, ये याद रखना है। आगे चलते हैं अब। जगदीश देवगौड़ा ये मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। पहले प्रोटेम स्पीकर बने थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा स्पीकर बने नहीं थे, तो ये बाद में बने हैं विधानसभा स्पीकर। तो उस टाइम पे इनको बना दिया गया था। तो समझ में आया? जगदीश देवगौड़ा को वाणिज्यकर वित्त, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग सौंपा गया है। ये मंदसौर के मल्हारगंज से विधायक हैं। तो मंदसौर के मल्हारगंज इनका विधानसभा क्षेत्र है। तो जगदीश देवगौड़ा जो थे, कमलनाथ की जब सरकार थी उस टाइम पे प्रोटेम स्पीकर थे। प्रोटेम स्पीकर को बोलते हैं सामयिक अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर थे। लेकिन फ्रेंड्स वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन है आप जानते हैं? वर्तमान में जो प्रोटेम स्पीकर वर्तमान में है रामेश्वर शर्मा वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर है। इनके पहले प्रोटेम स्पीकर जगदीश देवगौड़ा थे। तो ये आप देख सकते हैं। बात करेंगे अब बिसाहू लाल सिंह की। ये बिसाहू लाल सिंह जो है, इन्हें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग सौंपा गया है। ये अनूपपुर जिले से इनका चुनाव क्षेत्र है, वहाँ से ये विधायक है। विधानसभा क्षेत्र है अनूपपुर। इनको खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग सौंपा गया है। बिसाहू लाल सिंह। समझ में आया? बात करेंगे यशोधरा राजे सिंधिया की।
यशोधरा राजे सिंधिया जो शिवपुरी से है, शिवपुरी है इनका विधानसभा क्षेत्र, चुनाव क्षेत्र क्या है, शिवपुरी है। ये खेल एवं युवा कल्याण विभाग की मंत्री है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग इनको सौंपा गया है। तकनीकी शिक्षा कौशल विभाग भी इन्हें सौंपा गया है एवं रोजगार विभाग भी इनको सौंपा गया है। तो ये सब विभाग की मंत्री हैं, ये विभाग इनको सौंपा गया है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विभाग एवं रोजगार विभाग इन्हें सौंपा गया है। यशोधरा राजे सिंधिया के बारे में मैं आपको बता दूं, ये ग्वालियर के महाराजा जीवाजीराव सिंधिया और विजय राजे सिंधिया की सबसे छोटी बेटी है। 15वीं लोकसभा के लिए ग्वालियर से सांसद निर्वाचित हुई है, जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की छोटी बहन भी है। जो राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे सिंधिया की छोटी बहन भी है। तो समझ में आ गया। लेकिन अभी इनका विधानसभा क्षेत्र कहाँ से, ये एक बार सांसद भी चुनी जा चुकी है ग्वालियर से। इनका अभी विधानसभा या चुनाव क्षेत्र कौन सा है, शिवपुरी। समझ में आया। बात करते हैं अब आगे, श्री भूपेंद्र सिंह की बात कर लेते हैं। श्री भूपेंद्र सिंह, ये भूपेंद्र सिंह जो हैं, इन्हें नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, ये 2 विभाग दिए गए हैं इनको, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री। तो आवास मंत्री हैं ये मध्य प्रदेश को, इनको विभाग दिया गया। इनका विधानसभा क्षेत्र है खुरई, खुरई नहीं है, खुरई है, सागर जिले की खुरई इनका विधानसभा क्षेत्र है। शिवराज सरकार का एकमात्र उद्देश्य था, जबकि 15 महीने की कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के बाद ये बने हैं, तो इनका नाम याद रखना है। इनका नाम याद रखें, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री हैं ये, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह। बात करते हैं अब नेक्स्ट ब्रजेंद्र प्रताप सिंह की। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जो है, इनका विधानसभा क्षेत्र ये खनिज और श्रम मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। इनको 2 विभाग सौंपे गए हैं, खनिज विभाग और एक श्रम विभाग। तो ये 2 विभाग सौंपे गए हैं। ये पन्ना, इनका विधानसभा क्षेत्र है पन्ना इनका चुनाव क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, वहां से विधायक है पन्ना से। तो याद रखना है, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह खनिज एवं श्रम मंत्री। ये नया मंत्रिमंडल है, कमलनाथ जी के टाइम पे दूसरा मंत्रिमंडल था, उनमें दूसरे मंत्री थे, तो उसको अभी याद नहीं रखना है, वो पेपर में नहीं आएंगे, यहीं के पूछे जाएंगे। तो विश्वास सारंग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े मध्य प्रदेश के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। भोपाल के नरेला से विधानसभा के पहले और वर्तमान विधायक हैं ये, वहाँ के विधायक है ये। शिवराज सिंह चौहान के अधीन कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं अभी। नरेला, भोपाल में नरेला नाम का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से है ये विधायक। इनको दिया गया है चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग और भोपाल गैस त्रासदी राहत विभाग एवं पुनर्वास विभाग। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो MPPSC के लिए इस बार पूछा जा सकता है। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री कौन है, श्री विश्वास सारंग को बनाया गया। चिकित्सा विभाग भी इन्हें सौंपा गया और शिक्षा विभाग भी इन्हें सौंपा गया है। ये भोपाल में नरेला नामक स्थान है, वहां से इनका क्षेत्र है। प्रद्युमन सिंह तोमर, ऊर्जा विभाग दिया गया है। ऊर्जा मंत्री कौन है मध्य प्रदेश के, प्रद्युमन सिंह तोमर। इनका विधानसभा क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र कौन सा है, ग्वालियर है, ग्वालियर से चुनाव लड़ते हैं। तो ऊर्जा मंत्री कौन है, प्रद्युमन सिंह तोमर। बात करते हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया की। महेंद्र सिंह सिसोदिया मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार में श्रम मंत्री रह चुके हैं, पहले मंत्री थे श्रम मंत्री, है ना। तो ये कहाँ से, ये गुन्हा जिला जो है, गुन्हा जिले में बामोरी, गुना जिले की बमोरी से ये इनका विधानसभा क्षेत्र है, गुना जिले की बमोरी। और बमोरी के बाद इनका बात करते हैं, इनको कौन सा विभाग सौंपा गया है, तो इनको पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सौंपा गया है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग इनको सौंपा गया है, महेंद्र सिंह सिसोदिया। याद रखना है इनका नाम। श्री प्रेम सिंह पटेल,
ये इनको पशुपालन, सामाजिक न्याय और नसत जन कल्याण विभाग, ये सब विभाग इनको सौंपे गए हैं। और ये पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष भी बनाया गया है इनको। इनका विधानसभा क्षेत्र है बड़वानी। तो बड़वानी से विधान लड़ते हैं ये, बड़वानी इनका विधानसभा चुनाव क्षेत्र है, वहाँ से विधायक हैं। तो प्रेम सिंह पटेल पशुपालन, सामाजिक और कल्याण विभाग सौंपा गया, वर्तमान में अध्यक्ष काय के हैं, याद रखना है। ओम प्रकाश साखलेचा, देखिए ओम प्रकाश साखलेचा की बात करते हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग इन्हें सौंपा गया है, इनको विभाग याला सौंपा गया है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी इनको सौंपा गया है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भी ओम प्रकाश साखलेचा है और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग भी ओम प्रकाश साखलेचा को चुना गया है। और राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में ये। और जो नीमच की जो जावद तहसील है, वहां से इनका विधानसभा क्षेत्र है, तो ये याद रखना है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की बात करते हैं। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जो है कांग्रेस के विधायक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक है। सांची, रायसेन जिले का जो सांची है वहां से ये इनका विधानसभा क्षेत्र है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है, इनको लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सौंपा गया है। आगे बात करेंगे इसके बाद हम। इसके बाद बात करते हैं उषा ठाकुर की। उषा ठाकुर जो है महिला है, ये विधानसभा की सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी में की है और कैबिनेट मंत्री वर्तमान में। इनको कौन सा विभाग दिया गया है? तो पर्यटन विभाग, सांस्कृतिक एवं आध्यात्म विभाग। आध्यात्म विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। तो पर्यटन एवं आनंद विभाग, सांस्कृतिक एवं आनंद विभाग सौंपा गया है। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास की अध्यक्ष भी हैं ये निगम की। और डॉक्टर अंबेडकर नगर महू, जो इंदौर में महू है, वहां से ये इनका विधानसभा क्षेत्र है, इंदौर का महू का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। तो ये आप पढ़े होंगे एमपी में, तो वहां से है ये, समझ में आया। आध्यात्म विभाग की मंत्री पूछेगा, उषा ठाकुर इंपॉर्टेंट है ये। पर्यटन मंत्री और सांस्कृतिक एवं आध्यात्म मंत्री यही है। बात करेंगे अरविंद सिंह भदौरिया की। अरविंद सिंह भदौरिया सहकारिता मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, एवं लोक सेवा प्रबंध के मंत्री भी हैं। इनको दो विभाग सौंपे गए हैं, सहकारिता विभाग और लोक सेवा प्रबंध विभाग। ये भिंड के अटेर नामक स्थान है, भिंड में एक जगह है अटेर, अटेर विधानसभा क्षेत्र है इनका, अटेर विधानसभा क्षेत्र है, तो याद रखना है। मोहन यादव की बात करते हैं। उच्च शिक्षा विभाग सौंपा गया है इनको, उच्च शिक्षा विभाग। भारतीय जनता पार्टी के हैं ये। और इनका विधानसभा क्षेत्र है दक्षिणी उज्जैन। उज्जैन जिला का दक्षिणी जो भाग है वहां से ये चुनाव लड़ते हैं, दक्षिणी उज्जैन। उच्च शिक्षा विभाग डॉक्टर मोहन यादव को सौंपा गया है। डॉक्टर हरदीप सिंह डंग, डॉक्टर हरदीप सिंह डंग पर्यावरण मंत्री भी हैं ये मध्य प्रदेश के। डॉक्टर हरदीप सिंह डंग। तो ये नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्री हैं डॉक्टर हरदीप सिंह डंग। ये मंदसौर जिले का सुवासरा विधानसभा क्षेत्र है इनका। मंदसौर जिले का सुहासरा विधानसभा क्षेत्र है इनका। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं एवं पर्यावरण मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। नाम क्या है इनका? हरदीप सिंह डंग। बात करेंगे राज्यवर्धन सिंह दंतीगांव। राज्यवर्धन सिंह दंतीगांव की बात करते हैं, राज्यवर्धन सिंह दंतीगांव। तो इनको औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग सौंपा गया है। ये धार जिले के बदनावर से इनका विधानसभा क्षेत्र है, धार जिले का बदनावर। तो औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री कौन है? राज्यवर्धन सिंह दंतीगांव, राज्यवर्धन सिंह दंतीगांव। भरत सिंह कुशवाहा जो है ये राज्य मंत्री मध्य प्रदेश के। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, स्वतंत्र प्रभार एवं नर्मदा घाटी विकास। इनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है नर्मदा घाटी विकास का। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ये ग्रामीण जो ग्वालियर का जो ग्रामीण इलाका है वहां से विधानसभा क्षेत्र है इनका।
तो बात करते हैं राज्यवर्धन सिंह दंतीगांव, औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन के मंत्री हैं ये, इनको ये वाला विभाग सौंपा गया है। बदनावर, धार का बदनावर इनका विधानसभा क्षेत्र है। तो याद रखना है फ्रेंड्स, ये जो राज्यवर्धन सिंह दंतीगांव है ये औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, श्री भरत सिंह कुशवाहा राज्य मंत्री हैं ये उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण स्वतंत्र प्रभार नर्मदा घाटी विकास के मंत्री हैं, इनको विभाग सौंपा गया है। एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के अध्यक्ष भी हैं ये। इनका विधानसभा क्षेत्र है दक्षिणी ग्रामीण। इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है? दक्षिणी ग्रामीण। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री डॉक्टर भरत सिंह कुशवाहा, याद रखना है। बात करेंगे इंद्र सिंह परमार की, राज्य मंत्री हैं अभी। स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार सामान्य प्रशासन विभाग इनको सौंपा गया है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं ये, जो मध्य प्रदेश में मदरसा बोर्ड है उसके अध्यक्ष भी हैं। इनका विधानसभा क्षेत्र है शाजापुर का सुजालपुर इनका विधानसभा क्षेत्र है। तो ये इंद्र सिंह परमार भी समझ में आ गया, स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, राम लिखावन पटेल राज्य मंत्री हैं ये, राम लिखावन पटेल। राम लिखावन बने मंत्री, तो ये मंत्री बने हैं, 6वीं बार मिला मंत्री पद इनको, 6वीं बार मिला था इनको मंत्री पद। और ये पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण स्वतंत्र प्रभार से मुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण स्वतंत्र प्रभार पंचायती राज्य एवं ग्रामीण विकास विभाग इनको सौंपा गया है। राज्य मंत्री है राम लिखावन पटेल, याद रखना है। तो याद रखना है इनसे, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण स्वतंत्र प्रभार मुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण स्वतंत्र प्रभार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सब सौंपे गए हैं। ये सब विभाग इनको सौंपे गए हैं। राज्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष भी हैं ये वर्तमान में, याद रखना ये भी। विधानसभा क्षेत्र इनका अमरपाटन है, अमरपाटन सतना जिले में। आगे बात करते हैं अब रामकिशोर कावरे राज्य मंत्री हैं ये। आयुष स्वतंत्र प्रभार जल संसाधन विभाग इनको दिया गया है, आयुष विभाग भी इनको दिया गया है और जल संसाधन विभाग भी इनको ही दिया गया है। तो ये इनका विधानसभा क्षेत्र है परसवाड़ा, बालाघाट जिले में परसवाड़ा नाम का स्थान है, वहाँ का परसवाड़ा नाम का गांव या शहर बोल सकते हैं या तहसील है, तो वहाँ है इनका विधानसभा क्षेत्र। रामकिशोर कावरे इंपॉर्टेंट है, आयुष स्वतंत्र प्रभार और जल संसाधन विभाग इनको सौंपा गया है। बात करेंगे ब्रजेंद्र सिंह यादव की, राज्य मंत्री हैं ये। लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग इनको सौंपे गए हैं, लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग इनको सौंपे गए हैं। लोक स्वास्थ्य विभाग और अभियांत्रिकी विभाग इनको सौंपे गए हैं। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है जहां से ये चुनाव लड़ते हैं, चुनाव क्षेत्र मूंगावली अशोकनगर के मूंगावली इनका विधानसभा क्षेत्र है। बात करेंगे अब नेक्स्ट, सुरेश धाकड़ राज्य मंत्री है। लोक निर्माण विभाग इनको सौंपा गया है। और शिवपुरी के पोहारी इनका विधानसभा क्षेत्र है, शिवपुरी के पोहारी, तो ये याद रखना है, शिवपुरी का पोहारी। लोक निर्माण विभाग सुरेश धाकड़ को सौंपा गया है। अब बात करेंगे हम ओपीएस भदौरिया की। ओपीएस भदौरिया इनकी बात करेंगे। ओपीएस भदौरिया की राज्य मंत्री है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग इनको दिया गया है। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है ये मेहगांव है, मेहगांव या मोहगांव, कहां पे? भिंड का मेहगांव इनका विधानसभा क्षेत्र है। तो नाम याद रखना है इनका, इंपॉर्टेंट है भी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग इनको सौंपा गया है। बात करते हैं अब, तो बस इतने ही थे फ्रेंड्स, जितने भी राज्य मंत्री हमने डिस्कस किए और कैबिनेट मंत्री डिस्कस किए, इतने ही हैं जो परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। यहीं से एक क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बन जाती है, तो आपको ये लेक्चर को ध्यान से देखना था। और
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और एमपीपीएससी की यूनिट 5 हमने सारा डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और सारे लेक्चर आसान तरीके से देख सकते हैं। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।